हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स इन 5 मिनट्स। लास्ट वीडियोस में हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में जाना था, उनके कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे। इस बार हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों का कंबाइंड फॉर्मूला होगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास क्वेश्चन है, आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वॉवल्स, हाउ मैनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवल्स कैन बी फॉर्म्ड। हमारे पास कोई एक वर्ड होगा, डजेंट मैटर वर्ड कुछ भी हो सकता है, उसमें हमें दिया गया है कि 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वॉवल्स हैं, जिसमें से हमें वर्ड्स बनाने हैं जो कि 3 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवल से मिलके बना होगा। तो ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा हमेशा। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, हमें परमुटेशन फाइंड करनी है, एंड सेकंड पार्ट क्या होगा, कॉम्बिनेशन फाइंड करना है। तो परमुटेशन हमेशा अरेंजमेंट्स का होता है, जो हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। अरेंजमेंट मीन्स ए बी एंड बी ए दोनों डिफरेंट माने जाएंगे। कॉम्बिनेशन में क्या होगा, हमेशा पिक किया जाता है या चूज़ किया जाएगा। तो जहाँ पे चाहे मैं बी ए को चूज़ करूँ या फिर ए बी को चूज़ करूँ, दोनों ही सेम माने जाएंगे, तो इनको एक ही रिजल्ट कंबाइन किया जाएगा। और यहाँ पे ये दोनों अलग अलग होंगे। तो इस क्वेश्चन को हम 2 स्टेप में डिवाइड करेंगे। तो हमारा स्टेप फर्स्ट क्या होगा, फाइंड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्यों होगा, क्योंकि पहले हमारे पास टोटल 7 कॉन्सोनेंट और 4 वॉवल्स हैं। इसमें से हमें पहले कुछ लेटर्स सिलेक्ट करने हैं, बाद में जाके वर्ड्स बनाने हैं। तो 7 में से 3 कॉन्सोनेंट चूज़ करने हैं। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमेशा, NCR, जो कि होता है n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे n जो होता है वो टोटल होता है, टोटल कॉन्सोनेंट्स हमारे पास 7 है। r होता है जो हमें चूज़ करना होता है, यानी कि हमें 3 कॉन्सोनेंट्स, 7 में से 3 कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट के लिए कॉम्बिनेशन क्या हो गया, 7C3। फिर हमारे पास वॉवल्स भी हैं, तो 4 वॉवल्स में से 2 वॉवल्स चूज़ करने हैं, यानी कि 4C2। इन दोनों का कंबाइंड कॉम्बिनेशन होगा इन कॉन्सोनेंट और वॉवल्स में से 3 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवल्स चूज़ करने का तरीका। तो ये हमारा हो गया कॉम्बिनेशन, जिसको हम इस फॉर्म में पुट करके सॉल्व करेंगे। तो आंसर आएगा 7 फैक्टोरियल बाय 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, विच इज़ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल इज 6, तो इसको मैं डायरेक्टली 3 इंटू 2 या डायरेक्ट 6 लिख सकता हूँ, इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 बाय 4 माइनस 2 इज़ 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल इज़ 2, सो 2 इंटू 2। सो इनसे ये कैंसिल हुआ, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 ज़ा 6। तो टोटल हमारे पास आंसर आया 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। तो जिसको मैं सॉल्व करूँगा तो आंसर आएगा 210। तो ये काम हो गया हमारा कॉम्बिनेशन का। अब हमारे पास जो टोटल ये कॉम्बिनेशन निकला है, इससे हमें परमुटेशन फाइंड करनी है। तो सेकंड स्टेप है फाइंड परमुटेशन। परमुटेशन का फॉर्मूला होता है NPR, वेयर NPR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। बट इस केस में हमें ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है डायरेक्टली, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं जब भी डिफरेंट लेटर्स होते हैं तो NPR इज़ ऑलवेज n फैक्टोरियल, जहाँ पे r की वैल्यू n के बराबर होगी। तो हमारे पास टोटल कितने हमें 3 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवल्स बनाने हैं, इनसे कंबाइन करेंगे, यानी टोटल हमारे पास 5 लेटर्स हुए, तो विच इज़ 5 लेटर्स, यानी 5 फैक्टोरियल। एंड 5 फैक्टोरियल इज़ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 टू 1, विच इज़ 120। सो जो हमारा फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन इंटू परमुटेशन, विच इज़ 210 इंटू 120। जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा
12 कम 12, 12 24 और 25। तो ये टोटल मैनी वर्ड्स बन सकते हैं जहाँ पे हम 7 कॉन्सोनेंट और 4 वॉवल्स में से 3 कॉन्सोनेंट 2 वॉवल्स सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो एक क्वेश्चन हमने आपके लिए बनाया है, फ्रॉम द वर्ड कॉम्बिनेशन हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड विच हैज़ 2 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवल्स। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का रिजल्ट आप कमेंट देके बता सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद डिफरेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।